नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके एक दुविधा को लेकर के, आपके एक मन में चलते हुए अंतर्द्वंद को लेकर के कि मैम बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, हजारों लाखों की तादाद में ज्वाइन करते हैं, पर सफल 2-4-5% ही होते हैं। तो इतने सारे भारी तादाद में लोग फेल हो कैसे जाते हैं? और अगर इतना ज़्यादा फेलियर रेशियो है, लाखों की तादाद में लोग मिलते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और वो फेल हो गए, तो फिर ऐसा बिजनेस करना ही क्यों जब इतना ज़्यादा फेलियर है इसमें। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आई हूँ और आपकी ये दुविधा दूर करने वाली हूँ, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें लीडरशिप के और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि किस तरह से आप दिल की कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ज़रूरत है तो आपके खुद की विल पावर की, आपके खुद के फोकस की, आपके खुद के किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहने की। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, व्हाई पीपल फेल सो मच इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है, कोई अपना करियर रिस्क पे नहीं डालना है, फुल टाइम नहीं आना है, पार्ट टाइम करके भी लोग इसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द बिजनेस इज टू हाई। जनरली कोई भी बिजनेस में जो टॉप के लोग होते हैं बॉस, वो 2-4-5% ही होते हैं, लेकिन किसी भी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स इतनी हाई होती हैं, टाइम जो कमिटमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बाकी बिजनेसेस में लोग वही करते हैं जो बहुत सीरियसली उसको करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं और बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ एग्जिट है, जीरो रिस्क ऑफ एग्जिट है, मोटी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, फुल टाइम आपको लगे नहीं रहना है, यानी कि आप साथ में कुछ और भी काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो इसको हर कोई ट्राई करना चाहता है और क्योंकि इसमें लाखों की तादाद में एंट्री है तो इसीलिए लाखों की तादाद में फेलियर्स भी दिखते हैं। दूसरी चीज जो दोस्तों, जैसे मैं एक लॉयर हूँ या आप किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, कोई सैलरी जॉब में, बैंकर, कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके पास मेन प्रोफेशन ऑलरेडी है, आपकी रोजी रोटी ऑलरेडी चल रही है, पहली चीज। तो आपके लिए डू एंड डाई वाला रूल फॉलो नहीं करता है इस बिजनेस में। ये आपके लिए सिर्फ एक सेकेंडरी साइड बिजनेस हो जाता है, पैसिव इनकम का सोर्स हो जाता है, पार्ट टाइम बिजनेस हो जाता है। तो यू डोंट बिकम वेरी सीरियस अबाउट द बिजनेस। जितना आप अपने मेन रोजगार में, जितना आप अपने मेन प्रोफेशन में सीरियस हैं, उतना आप इस बिजनेस को लेकर के कभी सीरियस हो ही नहीं पाते हैं। और अगर आप किसी ऐसा बिजनेस जो आपको लाखों करोड़ों की कमाई करवा सकता है, आपको एक मीडियोकर लाइफस्टाइल से एक लग्जरी लाइफस्टाइल में लेकर के जा सकता है, अगर आप उसको लेकर के कभी सीरियस होंगे ही नहीं दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो लोग इसको बड़े सपनों के साथ ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उसी शिद्दत के साथ काम नहीं करते, इसमें सीखने की कोशिश नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दिस वाज नंबर 2 पॉइंट दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, जो इसमें बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको सीखना पड़ता है दोस्तों। आप एक बैंकर होंगे और आपने जब ज्वाइन किया होगा और आज 10 साल बाद अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ करके, तो आपको पता लगेगा देयर वाज सो मच ऑफ लर्निंग। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं, आप एक छोटी सी पंसारी की दुकान भी चला रहे हैं, तो आपको पता लगेगा जहां से आपने शुरू किया था और आगे के 10 साल के सफर में आपने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ सीख सीख के किया, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट्स की, चेंजेस किए। बट दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो ऑलरेडी कोई और प्रोफेशन यूज कर रहे होते हैं, आप उसमें काफी सक्सेसफुल भी होते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं, आप तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर एक सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट है अपनी कंपनी में, मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं, तो आपको सीखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर दोस्तों, हर प्रोफेशन के अपने लर्निंग लेसन्स होते हैं, अपने सक्सेस चार्ट्स होते हैं
जो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जो 100% सक्सेस रेशियो है, लेकिन 100% सक्सेस रेशियो उनके लिए है जो इसके सक्सेस फॉर्मूलाज को फॉलो करते हैं, जो इसके सक्सेस चार्ट्स को फॉलो करते हैं, जो इसकी लर्निंग्स को फॉलो करते हैं। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट की लर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं ला सकते, आप एक लॉयर की लर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं ला सकते। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए, सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए लोग 20-20 साल भी प्रैक्टिस में होते हैं और फिर भी लगता है कि शायद कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, कितना कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे सोच लेते हैं कि आपने 1-8 साल ट्राई किया, 6 महीने ट्राई किया और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ सीख लिया। नो, दिस इज नॉट द केस। आपको यहाँ पे भी जीरो से सीखना होगा, टाइम देना होगा, डेडिकेशन देनी होगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं है, लेकिन टाइम की तो है, ब्रेन्स की तो है, दिमाग की तो है। अगर आप इसमें सिंसियरली लर्निंग नहीं करेंगे, सिंसियरली इसके सक्सेस फॉर्मूलाज को फॉलो नहीं करेंगे, अगर सिंसियरली इसमें जो भी बेसिक टाइम रिक्वायर्ड है अगर नहीं देंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों ये बिजनेस फेल होने वाला नहीं है, आपका माइंडसेट फेल होने वाला शुरू से ही बन जाता है। आप ये मान के चलते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, ये क्या छोटी सी चीज है, बट ऐसा नहीं होता है। एक हजारों लाखों की टीम को बांधे रखना, अपने साथ खड़ा रखना, अपने साथ साथ काम करते रहना, एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ाते रहना, बहुत बड़ा काम है दोस्तों। और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल चाहिए, जो स्किल सेट आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में सीख सकते हैं। आप एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। वहाँ पे आपको 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम को साथ में लेकर के चलना होता है और उसी में मुश्किलें जिंदगी भर फेस करते चले जाते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों लाखों की टीम बनती है। जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं उनके 8-8, 10-10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी टीम में, और वो उन सबको साथ लेकर के चलते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और उनकी कोशिश रहती है कि मेरी टीम में हर कोई, एटलीस्ट हर कोई जो सीरियस है, सिंसियर है, वो आगे बढ़े, पैसा कमाए और अपनी जिंदगी को बदल सके। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल काम नहीं है, इसके लिए स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने इसमें लर्निंग की ही नहीं, इसकी मीटिंग्स अटेंड की ही नहीं, इसके वेबिनार सेमिनार्स अटेंड किए ही नहीं, आप इसके रेगुलर मीटिंग्स में जाएंगे ही नहीं और अपने आप धड़ाधड़ अपनी टीम्स ज्वाइन भी करा लेंगे और उनको लीडर्स में भी क्रिएट कर देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है दोस्तों। जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, डस्टर की ज़रूरत है। अपने दिमाग के पुराने सक्सेस फॉर्मूलाज को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए उस डस्टर से, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस फॉर्मूलाज हैं उसको सीखिए जीरो से। और दोस्तों 2 से 3 साल आप जेन्युइनली अगर सीखते हैं, इसमें लगे रहते हैं और उन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हैं, तो इसमें 100% सक्सेस रेट है, 100% सक्सेस रेशियो है, ये मेरी गारंटी है। बट यू हैव टू लर्न। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है ये दोस्तों, क्योंकि आपके कुछ पैसे लगे नहीं हैं, इसमें एग्जिट का रिस्क नहीं है, तो 2-4 बार आपको धक्के खाने को मिले और आप सोच लेते हैं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, छोड़ो इसको, और आप नेटवर्क मार्केटिंग के फेलियर्स में एक नया कॉइन साबित हो जाते हैं, एक नया पुतला साबित होकर उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं अनसक्सेसफुल लोगों की। आप ट्राई कीजिए, सक्सेस तो झक मार के भी आपके पीछे आएगी दोस्तों, लेकिन सीखना आप ही को पड़ेगा। ये था नेटवर्क मार्केटिंग का आज का वीडियो दोस्तों, कि इसमें ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हों और फेल होने से बचें। इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।